गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसएसपी क्लास एक्स में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नियामक ज्यामिति का दूसरा पार्ट, विभाजन सूत्र, एक्सरसाइज 7.2। इसको शुरू करने से पहले जान लेते हैं इसके कुछ सूत्र और उदाहरण के बारे में। चलिए शुरू करके देखते हैं। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेक्शन फार्मूला। फार्मूला सेक्शन फार्मूला एक्सरसाइज है ये, पढ़ना एक्सरसाइज हमें 7.2 में। चलिए इसमें आपको दो बिंदु दिए रहेंगे, एक बिंदु को ए मान लेते हैं, दूसरे बिंदु को बी मान लेते हैं। देखिए दो बिंदु दिया रहेगा इसमें, एक बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु बी हो गया। माना पहले बिंदु के नियामक को माना जाता है x1 y1, दूसरे बिंदु के नियामक को माना जाता है x2 y2। पहले बिंदु का नियामक x1 y1, दूसरे बिंदु का नियामक x2 y2। कोई जरूरी नहीं है ए और बी ही माने, पी या क्यू कुछ मान सकते हैं। मैं तुम्हें मानना ही पड़ता है। एम बी माने चाहे पी क्यू आर मानिए, पी माने चाहे क्यू मानिए, है ना। चलिए इसमें दिया रहा क्या, एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को सी बिंदु, इसी रेखाखंड को सी बिंदु अंतः विभाजित कर रही है। क्या कर रही है? अंतः विभाजित कर रही है एम अनुपात एन में। किस चीज में? एम अनुपात एन में। सी बिंदु ए बी रेखा को अंतः विभाजित कर रही है एम अनुपात एन में। यानी एम कहने का मतलब है एसी का मान एम है। एन कहने का मतलब हुआ इसका बीसी का मान क्या है? बीसी का मान एन है। एसी की दूरी को एम कहेंगे और बीसी की दूरी को एन कहेंगे। इसका सी का नियामक को माना जाता है एक्स और वाई। सी के नियामक को एक्स और वाई मानते हैं। चलिए इसका कुछ सूत्र है इसमें एक्स बराबर एम x2 प्लस एम x1 बटा एम प्लस एन। एम के लिए सूत्र है, एक्स के लिए सूत्र है। अच्छा, वाई के लिए सूत्र है एम y2 प्लस एन y1 बटा एम प्लस एन। समझ में आ रहा है ना? चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, ना तो नहीं समझ में आने वाला है। देखिए बहुत डीपली तरीके से पढ़ाएंगे इसको। इसमें दो बिंदु दिए हैं ए और बी। ए का नियामक x1 y1, बी का नियामक x2 y2। देखिए एक फर्स्ट बिंदु के 1 करके होता है x1 y1, सेकंड बिंदु का x2 y2, है ना। इसको सी बिंदु ए बी रेखाखंड को एम अनुपात एन में अंतर विभाजित कर रही है। तो एक्स के लिए सूत्र होता है एम x2 प्लस एन x1 बटा एम प्लस एन। वाई के लिए होता है एम y2 प्लस एन y1 बटा एम प्लस एन होता है। अंतर विभाजित करेगी ना तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जब यही बाहर विभाजित करेगी, बाहर विभाजित, तो वहां पे माइनस होगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। बाहर विभाजित करने के लिए दोनों में माइनस होता है। एक्स के अंश में भी माइनस होगा, हर में भी माइनस, और वाई के लिए भी अंश में भी माइनस, हर में भी माइनस होता है। चलिए इसे समझते हैं। इसमें कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ क्वेश्चन को हम डाल लेते हैं। देखिए मान लेते हैं ए का नियामक है 4 6, बी का नियामक है 8 14 ले लेते हैं। क्या है? 8 14। अच्छा, ए बी रेखाखंड को बिंदु सी, इसको मिल लेते हैं 3:4 में अंतर विभाजित कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? 3:4 में। चलिए 3:4 में समझिएगा इस बात को। या इसको चलो यहीं पर रहने दो, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अच्छा, ये हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, ये हो गया 8 हो गया, ये 14 हो गया। सी बिंदु 3:4 में क्या कर रही है? काट रही है। हम इसी में दर्शा दिए, यहाँ ना इसमें वैसे भी कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ x1 है y1 है, तो x1 का मान 4 और y1 का मान 6, x2 है y2 है, x2 का मान 8, y2 का मान 14।
है ना, इसको लिख दे रहे हैं, सबको समझने में दिक्कत नहीं होगा। पहले बिंदु x1 y होते, x1 का मान 4, y1 का मान 6, x2 का मान 8, y2 का मान 14। चलिए हम सी का नियामक मान लेते हैं। सी का नियामक पहले हम एक्स वाई करके जानते हैं। सी का नियामक एक्स वाई है, तो इसका डिजिट में लाना है नियामक। किस चीज में लाना है? डिजिट में। कितना आएगा देखिए, इस सूत्र को हम लिख देंगे, क्योंकि एक्स बराबर यहाँ होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन होता है। चलिए चलकर देखते हैं। एम है, एम का मान कितना है? यहाँ पे एम अनुपात एन है, तो इसको कर दो एम अनुपात एन। एम के जगह पर 3, एन के जगह पर 4 हो जाएगा। देखिए एम एक्स टू, एम है तो एम के जगह पर कितना है? 3 है। एक्स टू है, देखिए यहाँ एक्स टू है तो एक्स टू का नियामक क्या है? 8 है। एक्स टू के जगह पर 8 रख देंगे, प्लस एन है, एन का मान कितना है? 4 है। एन का मान 4 है। अच्छा, उसमें x1 है तो x1 का मान कितना है? x1 का मान भी 4 है, बटा m प्लस n। m का मान 3, n का मान 4। 8 3 24, 4 चौका 16, 4 3 7 हो गया, है ना। और 24 को 16 जोड़ दीजिए, 6 4 10, यानी 40 हो जाएगा। 40 बटे 7 हो गया। x का नियम क्या होगा? 40 बटे 7 हो गया। अब y के लिए चलते हैं। एम वाई टू, एम वाई टू, तो एम के जगह पर कितना है? एम के जगह पर 3 है। वाई टू का मान कितना है? वाई टू का मान, या वाई टू है तो वाई टू का मान क्या है? 14 है। वाई टू का मान 14 प्लस एन, एन का मान कितना है? 4 है। वाई वन का मान देखिए, वाई वन का मान क्या? 6 है, यानी यहाँ पे 6 बटा हो गया एम प्लस एन। एम के जगह पर 3, एन के जगह पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एम के जगह पर 3, एन के जगह पर 4। अब हल कीजिए इसको। 14 तिया 42 प्लस 6 चौके 24 बटा 4 प्लस 3 कितना होगा? 7 होगा। इसको जोड़िए, 14 4 2 6, यहाँ पे लिख दीजिए 4 2 6, 4 2 6, 66 बटे 7, ठीक है ना। और 24 42, ठीक, 66 बटे 7 हो गया। यानी लिख देंगे लास्ट में, अतः बिंदु सी का नियामक, अतः बिंदु सी का नियामक एक्स है, वाई है, तो एक्स का मान कितना है? 40 बटे 7। सी का नियामक 40 बटे 7 और वाई का नियामक कितना? 66 बटे 7 है। लास्ट में इसको लिख देंगे। इस तरह से आपका पहला है ना, उदाहरण के तौर पर इसको समझाया है, उदाहरण कंप्लीट हुआ। इसी पर हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको शुरू करके देखते हैं। जब समझ में नहीं आया ना क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, सर ये प्रॉब्लम है। उसको फिर से हम सोल्व करके समझाकर हम उसको यदि करेंगे, दिखाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, एक्सरसाइज 7.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक याद करें जो बिंदु -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अनुपात में विभाजित करता है। चलिए देखिए, 2 बिंदु दिया हुआ, इसमें एक बिंदु दिया हुआ है -1 7, दूसरा बिंदु है 4 - 3, 2 बिंदु दिया गया है। एक बिंदु -1 7 है, दूसरा है 4 - 3, तो पहले बिंदु को ए मान लीजिए और दूसरे बिंदु को बी मान लीजिए। पहले बिंदु को ए, दूसरे बिंदु को बी। ए और बी से, 2 बिंदु से क्या होता है बताइए तो? 2 बिंदु से एक रेखा खींची जाती है। ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। ए है तो ए का नियम क्या है? -1 7। बी है, बी का नियम क्या है? 4 - 3। बी का नियम है आपका 4 - 3। देखिए इस रेखाखंड को बिंदु सी 2:3 में विभाजित कर रही है। 2:3 में कितना में कर रही है? 2:3 में। मान लेते हैं सी का नियामक एक्स है और क्या है? वाई है। चलिए इसको शुरू करते हैं। -1 7, ठीक है, 4 - 3, ठीक, 2:3।
चलिए सूत्र को पहले हम लिख देंगे, सूत्र को देखिए क्वेश्चन ठीक। चलिए सूत्र में यहाँ ना x का मान पहले क्या होता है, देख m(x2) प्लस n(x1) बटा m प्लस n। m है, m का मैं यहाँ पर लिख दे रहे हैं x1 y1, x1 y1, क्या है हुआ आपका x2 y2। इसको लिख देना समझने में ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। x1 y1 x2 y2। चलिए m x2 है तो m है, m का मान कितना है 2 है, x2 है, x2 का मान कितना है 4 है, प्लस n है, n का मान कितना है 3 है, x1 है तो x1 का मान कितना है, x1 का मान -1 है, बटा m प्लस n में 2 प्लस m की जगह 2, n की जगह क्या है 3 है। अब इसको हल कीजिए, 4 दूनी 8, -3 हो गया, -1 में 3 से गुना करें -3 और 3 कितना है 5 हो गया, यानी 8 में से 3 घटे 5 बटे 5 कटे कितना हो गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब y को चलते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, आप लोग लैंग्वेज में लिख दीजिएगा ए बी एक रेखाखंड है ना, रेखाखंड सी ए बी को 2:3 में अंतर विभाजित करती है, ये लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। यानी एक्स का मान आ गया। वाई के लिए चलते हैं, देखिए my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। m है तो m का मान कितना है, m का मान 2 है, m का मान 2, y2 का मान कितना है -3 है, प्लस n है, n का मान कितना है 3 है, उसमें y1 है तो y1 का मान कितना है, y1 का मान 7 है, बटा m प्लस n 2 प्लस 3, 3 दूनी 6, 7 का 21, 3 दो कितना 5 हो गया, 21 में 6 घटेगा 15, 15 बटे 5 भागा दे कितना हो गया 3 हो गया। लिख देगा लास्ट में, अतः बिंदु सी का नियामक लिखे चाहे निर्देशांक ले, दोनों बात एक ही होता है। सी का नियामक पहले x है तो y है, तो x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 3, बिंदु सी का नियामक 1 3 है। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। चलिए इसमें भी दिया हुआ 2 बिंदु दिया गया है, एक बिंदु दिया है, एक बिंदु का नियामक है 4 -1, दूसरे बिंदु का नियामक है -2 -3, 2 बिंदु दिया गया है, तो पहले बिंदु को ए मान लेंगे, दूसरे बिंदु को बी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें क्या रहा है, ये भी रेखाखंड है ही, ये भी क्या है एक रेखाखंड है, इसको इधर करके लिखते हैं, ये भी एक रेखाखंड है, ए बी के ए का नियामक 4 -1, बी का है -2 -3, यह दिया हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बिंदु 4 -1, दूसरा बिंदु -2 -3 दिया हुआ है ना, 4 -1 -2 -3, इसको समत्रिभाजित कर रही है। इस रेखाखंड ए बी को, इसको ए मान ली, इसको बी मान ली, इसे ए बी से एक रेखाखंड हो गए, इस रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर दीजिए। इसमें करना क्या है, माना कि रेखाखंड ए बी को बिंदु सी और डी समत्रिभाजित कर रही है, एक बिंदु सी हो गया, दूसरा बिंदु डी हो गया। समत्रिभाजित का मतलब होता है बराबर बराबर 3 भागों में बांटना, है ना। देखिए ए बी एक भाग ए सी हो गया, दूसरा भाग सी डी हो गया, तीसरा भाग बी डी हो गया। मतलब ए सी का मान जितना होगा उतना मान आपका सी डी का मान होगा, उसका मान
BD का होगा। देखिए समझिए इस बात को उदाहरण के तौर पर, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। मान लेते टोटल आपको 12 सेंटीमीटर है। कितना है? टोटल आपका 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। इसको C और D सम त्रिभाजित कर रही है, तो ये C का मान क्या होगा? 12 का तीसरा हिस्सा क्या होगा? 12 का एक तिहाई हिस्सा 4 होगा, यो 4 होगा, यो 4 होगा, 4 4 4 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक उसी प्रकार AC का मान होगा जितना, उतना CD का मान, उतना BD का मान हो। तो मान लेते AC का मान 1 हो, मान लेते AC का मान 1 होगा, तो CD का मान भी 1 होगा, BD का मान भी 1 होगा। चलिए हमें ये मालूम करना है, बिंदु C है, ये बिंदु C है, BAC AB को कितने कितने अनुपात में बांट रहे हैं। समझिए, बताया ना, पहले वाले M होता है, पहले वाले M होता है, उसके बाद वाले N होता है। ये देखिए यहाँ A से लेकर C की दूरी 1 है, 1 अनुपात। अच्छा, बाद वाला N होता है, तो यहाँ से CD का मान भी 1 है, BD का मान भी 1 है, तो टोटल कितना होगा? BC का मान 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अर्थात C बिंदु AB को 1 अनुपात 2 में अंतर विभाजित कर रही है। अच्छा, अब D के लिए हम D का निकालिए, अनुपात निकालिए। देखिए AC का मान 1, CD का मान 1, तो टोटल AD का मान कितना हो जाएगा? AD का मान हो जाएगा आपका, AD का मान हो जाएगा आपका 2, 1 कितना होता है? 2 अनुपात। अब BD है, तो BD का मान क्या है? 1 है, BD का मान 1 हो गया। चलिए, यानी C और D का अनुपात निकल गया। अब कर दीजिएगा, ऐसे कर दिए C बिंदु के लिए, ऐसे कर, बिंदु C के लिए, बिंदु C के लिए, C के लिए, बिंदु C के लिए अब देखिए X का नियम, पहले X का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को लिख देंगे। हम फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n होता है। m है, m का मान कितना है? m का मान आपको दिया हुआ है 1 है यहाँ पे। x2 का मान कितना है? -2 है, प्लस n है, तो n का मान कितना है? n का मान 2 है। अच्छा, उसके बाद x1 है, x1 का मान कितना है? 4 है, x1 का मान 4 है, बटा m प्लस n। ये हो जाएगा, लिख दिए m अनुपात n, ये भी हो गया m अनुपात n। देखिए इसको कर देते समझने में आसानी हो, x1 y1, ऐसा कर दिए x2 y2। कोई दिक्कत समझने में नहीं। चलिए यहाँ पे x1 का मान 4 है, y1 का मान -1, x2 का मान -2, y2 का मान -3। C बिंदु के m का मान 1, n का मान 2, और D बिंदु के लिए m का मान 2, n का मान 1 हो गया। x का यही सूत्र होता है। कहीं कहीं देखिएगा, किताब में देखिएगा, उदाहरण में देता है m1 m2 देता है, तो है ना, m1 m2 में काटता है, तो वही m1 m2 के मान, m1 के मान लिए m और m2 के मान लिए n, है ना। देखिए m x2 का मान कितना दिया हुआ है? -2 प्लस n का मान क्या है? 2, x1 का मान कितना है? 4 है, बटा m प्लस n, तो m का मान भी 1 है, n का मान कितना है? 2 है। हल कीजिए, -2 में 1 से गुना करेंगे, -2, 4 दूनी 8, 2 3 कितना? 6 होता है। अब देखिए 8 में से 2 घटे 6/3, कटाएंगे कितना हो गया? 2 हो गया। x के लिए, x का, अब y के लिए चलते हैं। सूत्र पहले लिख दिए my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n होता है। m है, तो m का मान कितना है? m का मान 1 है, y2 है, तो y2 का मान कितना है? y2 का मान -3 है, y2 का मान -3 है, प्लस n है, तो n का मान कितना है? 2 है। अच्छा, y1 का मान कितना है? -1 है, y1 का मान -1 हो गया, है ना, बटा m प्लस n, तो m का मान 1, n के जगह पर 2। हल कीजिए, -3 हो गया, अब -2 हो गया, बटा 3, 2 3 कितना होता है? 1 2 का 3 हो, हल तो -5 हो गया, -5 बटे 3। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः C बिंदु का नियामक कर दीजिएगा, अतः C बिंदु का नियामक, C बिंदु का नियामक, हाँ C बिंदु का नियामक लिख दीजिए, अतः C का नियामक, C का नियामक, C का नियामक। देखिए पहले x है, x का मान कितना है? 2, और y का मान कितना है? -5/3 है। C का नियम -5/3 है। C का कोऑर्डिनेट हमें मालूम हो गया, C का कोऑर्डिनेट
ये 2 -5/3 हो गया। अब देखिए डी का अब आसानी से निकल जाएगा, बिना सेक्शन फार्मूला के निकल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा डी जो है ना बीसी का मध्य बिंदु हो गया। डी क्या है? बीसी का मध्य बिंदु। ध्यान समझिए, एक सूत्र होता है इसमें, ए हो गया बी हो गया, इसका नियामक क्या होता है? x1 y1 है ना, इसका होता है x2 y2। ए बी का मध्य बिंदु क्या है? सी है। जब ए बी का मध्य बिंदु सी रहे तो एक्स का सूत्र होता है, यहाँ पे इसका नियामक एक्स वाई होता है, तो एक्स के लिए होता है x1 + x2/2, वाई के लिए होता है y1 + y2/2। मध्य बिंदु रहेगा तब, ठीक उसी वही सिस्टम में वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे डी बिंदु के लिए। किसके लिए? डी के लिए। डी के लिए वैसे लिख दिए बिंदु डी के लिए। डी के लिए एक्स का सूत्र एक्स बराबर, ध्यान दीजिए डी बीसी का मध्य बिंदु है तो एक्स यहाँ पे x1 की जगह पर ही हो जाएगा, y1 की जगह पर ही हो जाएगा, x2 की जगह पर ही हो जाएगा, y2 की जगह पर ही हो जाएगा, है ना। तो पहले x के लिए दे दे, मध्य बिंदु है तो x1 की जगह पर कितना हो जाएगा? 2 + y1 की जगह पर कितना है? -2 है, -2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब बटा 2 में से 2 कटेगा 0/2 कटाएं, कितना हो गया? 0 हो गया। अब y के लिए क्या होता है? होता है y1 + y2/2। अच्छा y1 का मान कितना है? y1 का मान दिया हुआ है -5/3 प्लस y2 का मान कितना है? -3 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब बटा 2 हो जाएगा। देखिए इसको बटा पर क्या करेंगे? घटाव कर दीजिए, 3 दिया है 9, क्या हो जाएगा? 9 गो 5 गो कै गो? -14 गो हो जाएगा, -14/3 है। यहाँ पर देखिए भागा तो गुना में चेंज करेंगे 1/2 तो -14 कितना हो? 6 हो गया। क्या हो गया? 6। तो लिख देंगे लास्ट में लिख देंगे अतः बिंदु डी का नियामक लिए निर्देशांक लिखिए। डी का नियामक 0 -14/6 है। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको कटा भी सकते हैं, -14/6 है, इसको कटा सकते हैं -7/3, ऐसा भी दिया हुआ है 0 -7/3, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी हो सकता है। कटने वाला इसको कटा दीजिए, छोटा मान में आंसर छोटा मान में ही होता है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, और आपके स्कूल के खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी? दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़नी है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? समझिए, इसको क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन है ना बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिए देखो कह रही है इसमें, मान लेंगे पहली निहारिका दूसरी पंक्ति में है, मान लेंगे माना कि निहारिका बिंदु P पर है,
कर दीजिए, माना कि निहारिका कहाँ है, बिंदु P पर है, बिंदु P पर है। तो यहाँ पर देखिए ये है जो है ना AD, इसको डायग्राम को समझिएगा इसे, ये D है, यह A है, ये B है। निहारिका जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक है, 9 10। देखिए निहारिका जो दूसरी पंक्ति में है, कहाँ है, दूसरी पंक्ति में। AD के अनुदिश 1/4 भाग। टोटल कितने गमले रखे गए हैं, टोटल 100 गमले रखे गए, 100 गमले, 100 हो गए यहाँ तक, है ना। हमें ये मालूम नहीं है कि है ना AD के कौन पॉइंट पर, AB के दूसरा पॉइंट पर मालूम है, लेकिन AD के कौन से पॉइंट पर ये हमें मालूम नहीं है। यहाँ पे पहले दूसरी पंक्ति में कौन है, निहारिका है ना, निहारिका है। तो मैं कर दीजिए N करना दो, निहारिका N पंक्ति में है ना, निहारिका N बिंदु पर है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका प्रीति। प्रीति कौन पंक्ति में है, प्रीति हुई आपका 8वीं पंक्ति में, प्रीति 8वीं पंक्ति में। 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ है। प्रीति का 8वीं पंक्ति में है, वह 1/5 भाग में कहाँ है, 1/5। प्रीति के लिए 1/5 है, समझिए इसको। यह हो गया, ऐसे कर दो। N है, N निहारिका की, निहारिका X क्या है, इसको हम X कहते हैं, X है ना अक्ष, इसको कहते हैं Y अक्ष। तो निहारिका के X का मान कितना होगा, X का मान 2 हो जाएगा। अब देखिए टोटल गमले रखे गए हैं 100 गो, है ना, तो उसके लिए कितना 1/4 भाग, 1/4 भाग है। टोटल गमला 100 गो है, कटाई कितना होगा, 25 हो गया। यानी AD का मान हो गया, AD का माने Y का नियामक हो जाए यहाँ पे कितना, 25 हो गया। N के लिए N का नियामक निकल गया। अब निकालना है P का नियामक, प्रीति के लिए। यानी यहाँ पे निहारिका है, P से प्रीति है। प्रीति 8वीं पंक्ति में है, कौन पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में। X का मान 8 हो गया। प्रीति के लिए है ना, कर पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ी, 1/5 भाग, इसका 1/5 भाग निकालेंगे, 100 का 1/5 भाग क्या हो जाएगा, इसमें 20 हो जाएगा। यानी हो जाएगा ये आपका 20। निकल, समझ गए। चलिए इसमें कह रहा है ये निहारिका और प्रीति के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखो कह रहा है ना, जब वहां लाल झंडा गाड़ दे तो दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करें। निहारिका N पर झंडा गाड़ रही, प्रीति P पर गाड़ रही है, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कर देना है। N का कोऑर्डिनेट आ गया क्या, N कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे 2 25, B का क्या 8 20, B का 8 20। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको फिर से हम उसको सोल्व करके बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ना, तभी समझ में आने वाला है। इस चैप्टर से एक्सरसाइज 7.1 7.2 7.3 से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे ना, इसको बढ़िया से समझना है। यहाँ पर देखिए N का मान निकल गया और B का मान निकल गया, हमें बीच की दूरी ज्ञात करना है, NP का मान निकलना है। इसका मान निकल NP, दूरी सूत्र बताया ना, दूरी से इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। x√x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए इसमें करना क्या है, दूरी तो निकालना होगा। इसके पहले का वाला कोऑर्डिनेट, इसके पहले के वाले कोऑर्डिनेट को घटाकर स्क्वायर कर देंगे। इसका पहले का वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, इसका P का पहले का वाला कोऑर्डिनेट क्या 8 है, घटा के स्क्वायर कर दिए। अच्छा इसका दूसरे का वाला क्या है 25 है, उसका दूसरा का वाला क्या है 20 है, घटाए क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। 8 2 में से 8 घटेगा -6, प्लस 25 में से 20 घटेगा 5 हो गए। हल कीजिए, 6 का क्या होता है 36, 5 के 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √41 होगा का जी, हाँ 1 3 5 6 61 होगा। कितना हो गया 61 मात्रक। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या हो गया √61 मात्रक। हम एक चीज और निकालना है, क्या निकाला पढ़िए थे। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर बीच में करना है। मान लेते हैं रश्मि जो है ना बिंदु M पर क्या कर रही है, झंडा गाड़ रही है M पर बीच में मिडिल, इसलिए इसको M से दर्शा दिए। तो कह रहा है कि उसे अपना झंडा कहाँ करना चाहिए, बीच है, क्या है M जो है NP का बीच मिडिल पॉइंट है। इसमें करना क्या है, जब मिडिल पॉइंट हो, बताए अभी सूत्र, जब मिडिल पॉइंट हो तो x के लिए सूत्र क्या होता है, x के लिए होता है x1 + x2 बटा 2, है ना। M बिंदु के लिए कर रहे, बिंदु M के लिए लिख दिए यहाँ पे, बिंदु M के लिए, बिंदु M के लिए
एक्स का मान होता है x1 प्लस x2 बटा 2। तो इसको हल कीजिए, x1 का मान कितना है 2 है और x2 का मान कितना है 8 है बटा 2, क्या 10 बटा 2 कितना 5 हो गया। y का होता है y1 प्लस y2 बटा 2। y1 का मान कितना है, y1 का मान 25 है, y2 का मान कितना है 20 है बटा 2, जोड़ेंगे तो 45 बटा 2। 45 बटा 2 का मतलब क्या होता है 22.5। 22.5। तो इसमें करना क्या है, लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे अतः, तो अतः रश्मि पांचवी पंक्ति में, यहाँ पर देखिए 5, अतः ये दोनों के बीच की दूरी कह रहा है, ये 1 2 3 4 5, देखिए बीच यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, क्या मिडिल पॉइंट यही ना है, आपको यही ना हुआ जी। तो 1 2 3 4 5 ये पांचवी पंक्ति में एम का मान निकला, एम का मान निकला क्या निकला है हमें 5 और 22.5 लिख देंगे। अतः रश्मि पांचवी पंक्ति में 22.5 और 22.5 दूरी पर झंडा गाड़ रही है, लिख दीजिएगा। अतः रश्मि पांचवी पंक्ति में 22.5 की दूरी पर, यहाँ मीटर दिया हुआ है क्या, मीटर तो नहीं होगा और मीटर ही दिया हुआ है, 22.5 मीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ेगी। झंडा गाड़ेगी, समझ में आ रहा है ना। चलिए इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त, 3 नंबर क्वेश्चन था। चलिए और चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, बिंदु -3 10 और 6 -8 को रेखा जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित कर रही है। यहाँ पर लिखिए, माना कि दिया गया बिंदु ए और बी है। देखिए फर्स्ट बिंदु का नियामक दिया हुआ है क्या -3 10, फर्स्ट बिंदु का नियामक, सेकंड का 6 -8। फर्स्ट बिंदु को हम ए मान लिए और सेकंड बिंदु को बी मान लिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम एक रेखाखंड दर्शा देंगे, ए हो गया बी हो गया, ए का मान -3 10, बी का मान 6 -8। इसमें कह क्या रहा है देख समझिएगा, ठीक इसका उल्टा है। इससे पहले वाले में m अनुपात n दिया था, मान दिया था, उसका नियामक निकालना था, लेकिन इसमें क्या किया है, m n का मान निकालना है, उस बिंदु का नियामक हमें नहीं मालूम है, पता नहीं। देखिए लिख देंगे, माना कि रेखाखंड ए बी को बिंदु सी m अनुपात n में अंत विभाजित करती है, इस बात को लिख देना है। देखिए ए बी को बिंदु सी m अनुपात n में अंत विभाजित कर रही है। यहाँ पर देख सी का कोऑर्डिनेट मालूम है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट -1 6 है, सी का कोऑर्डिनेट -1 और 6 है। हमें m और n का मान मालूम करना है, डिजिट निकालना है उसका, m का मान कितना होगा n का मान कितना होगा। तो देखिए किसी एक ही फॉर्मूला से बन जाएगा, x वाला से बनाइए चाहे y वाला से बनाइए। चलिए x वाला को लेकर चलते हैं। देखिए x के लिए सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। देखिए यहाँ x है, यहाँ पर समझिए x का कोऑर्डिनेट -1 है, y का क्या है 6 है, x के लिए -1 का मान दिया हुआ है। अब यहाँ m है, m का मान नहीं दिया हुआ है, x2 है तो x2 का मान क्या है 6, x2 का मान 6 प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है। अच्छा उसका x1 का मान क्या है -3 बटा m प्लस n। देखिए -x में गुना कर रहे हैं तो -m -n हो जाएगा, ये गुना कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक में से गुना कर 6m अब प्लस माइनस होगा 3n। अब यहाँ पर देखिए m वाले को एक और n वाले को एक और ले आएंगे, -m है मान 6m को इधर लेंगे तो प्लस माइनस में 6m, अरे -3
एन। अरे माइनस एन है, इसको इधर लेना प्लस एन हो जाएगा। अब देखिए माइनस एक गो एम माइनस 6 गो एम कै गो एम माइनस 7 गो एम माइनस एक गो एन में से 3 गो एम घटे तो कै गो एन माइनस 2 गो एन। देखिए माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया। अब एम अनुपात एन करते हैं। ठीक, इसमें उल्टा लिखाता है। एम है, एम लिखाएगा एन के गुणांक, एन के जगह एन के सामने लिखाएगा एम का गुणांक। देखिए एम के सामने एन का गुणांक लिखाएगा, एन का गुणांक कितना है 6 है। और एन के सामने एम का गुणांक, एन का गुणांक कितना है एम का गुणांक 7 है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एम है ना, और 2 एन हो जाएगा। अर्थात लिख देंगे यहाँ पे ऐसे करना, एम अनुपात एन बराबर 2 अनुपात 7, यह इसका आंसर हो जाएगा। लिख देंगे इसमें हम लास्ट में, अतः बिंदु सी रेखाखंड ए बी को 2 अनुपात 7 में अंत विभाजित करती है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1 माइनस 5 और बी का मान है माइनस 4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक से अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन सूत्र के निर्देशांक भी ज्ञात करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु ए बी और ए का नियामक बी का नियामक एक अक्ष से विभाजित होती है। समझिएगा ए बी है। सबसे पहले हम यहाँ पे थी कर चतुर्थांश बनाते हैं। ये हो गया एक्स डैश वाई एक्स हो गया। ठीक, ये क्या है मूल बिंदु है। दोनों अक्ष एक दूसरे पर काटती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु का मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। ठीक, इसमें कह के क्या रहा है ए बी रेखा का ए और बी बिंदु है ना, ऐसे करना तो ये ए हो गया ये बी हो गया, ए और बी 2 बिंदु दिया गया है। ए बी रेखाखंड सी को मान लेते हैं, मान लीजिएगा माना कि ये रेखाखंड ए बी एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष ऐसे एक्स अक्ष को सी बिंदु पर काटती है। समझिए लिख दे, माना कि रेखाखंड ए बी एक्स अक्ष को सी बिंदु पर काटती है। समझिए ये ए का नियामक फर्स्ट नियामक दिया हुआ है इसमें ए का मान दिया हुआ है 1 माइनस 5 और बी का मान दिया हुआ है माइनस 4 5। सो ए का नियामक 1 माइनस 5 बी का मान है माइनस 4 5 माइनस 4 और 5। यहाँ पर देखिएगा सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम इसे पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। एक्स अक्ष पर वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है एक्स का अक्ष पर। अच्छा वाई अक्ष पर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है तो एक्स का मान जो का क्यों ही रहेगा, क्योंकि एक्स अक्ष के जरूर कुछ ना कुछ पॉइंट है, मूल बिंदु से जरूर कुछ ना कुछ दूरी पर है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट वहां पे जी एक्स कर देंगे। अच्छा वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें क्या करना क्या है एम अनुपात एन है ना, बताए ना अभी। ये भी रेखाखंड एक्स अक्ष पर सी बिंदु पर काटती है, एम अनुपात एन में काटती है। ऐसे कर दीजिए, देखिए माना कि रेखाखंड ए बी एक्स अक्ष को सी बिंदु पर एम अनुपात एन में अंत विभाजित करती है। ठीक है, वहां पे कर दी, एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है कि 0 यहाँ एम और एन का मान निकालने के लिए वाई वाला टर्म को रखते हैं, क्योंकि वाई वाला का मान दिया हुआ है। यहाँ पर लिख दीजिए पहले सूत्र को, वाई बराबर होता है एम वाई 2 प्लस एन वाई 1 बटा एम प्लस एन होता है। वाई है तो वाई का नियामक क्या दिया हुआ है, वाई का नियामक 0 दिया हुआ है। एम है, एम का मान क्या है, एम का मान आपका नहीं है। ये वाई 2 है तो वाई 2 का मान क्या होगा, वाई 2 का मान 5 होगा प्लस एन नहीं है, वाई 1 का मान कितना होगा, वाई 1 की जगह पर माइनस 5 होगा बटा एम प्लस एन, एम के प्लस एन जो कहते हो। इसके बटा में एक छुपा हुआ है, 0 में इतना से गुना, 1 में इतना से गुना करेंगे तो 5n माइनस 5n, 0 में इतना से 0 तो 5n बराबर 5n। अब देखिए एम अनुपात एन निकालते हैं, एम अनुपात एन ये क्या होगा 5/5 1 अनुपात 5/5 इसको ले 1/1 बराबर 5 अनुपात 1 अनुपात 1 1 अनुपात कितना होगा 1 हो गया। देखिए तो
5 नंबर का। एक अनुपात एक में क्या कर रही है, सी बिंदु एक अक्ष पर AB को एक अनुपात एक मान विभाजित कर रही है। हमें निकालना क्या है, सी बिंदु का भी नियामक भी ज्ञात करना है। चलिए देखिए, सी बिंदु का नियामक निकालना है। बिंदु सी के लिए कर दीजिए। देखिए केवल x का मान ही निकालेंगे क्योंकि y का मान ऑलरेडी वहां पर 0 दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। x के लिए क्या होता है, mx2 होता है। अब mx2 तो m का मान कितना है, m का मान आपको दिया हुआ है 1 और x2 है, क्या है, x2 है। क्या इसको ऐसे करना दीजिए, m अनुपात n नहीं है तो बिंदु मूल बिंदु आ गया 1:1 कहने का मतलब है कि बराबर बराबर भागों में बांट। ABC 1:1 कहने का मतलब है कि बिंदु सी है ना, ये भी का क्या है, मूल बिंदु है, मध्य बिंदु है। यहाँ पे हम बताएं मध्य बिंदु के लिए x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये थोड़ा आसानी होगा, mn बड़ा पे भी बनेगा, उसे थोड़ा लंबा हो जाएगा ना। यार m के x के लिए क्या होता है, x1 + x2 बटा 2। x1 है तो x1 का मान कितना है, 1 है, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान दिया हुआ है -4, तब प्लस माइनस माइनस हो गया बटा 2, घटाएंगे तो हो जाएगा -3/2, यानी -3/2 हो गया x का मान। लिख देंगे लास्ट में। अतः बिंदु C का नियामक -3/2 तो 0 है। इस लैंग्वेज में लिख दीजिए। थोड़ा ऐसी कर दीजिए। चलिए छठा प्रश्न दिया गया है ना, 4 बिंदु का नियामक दिया हुआ है। पहले है 1 2, दूसरा है 4y, तीसरा है 1 6, चौथा है 3 5। 4 बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया गया है। तब मान लेंगे कि पहले बिंदु जो दिया हुआ है ना, पहले बिंदु दिया हुआ तो वो A का नियामक है। क्या है, पहले वाले को A का नियामक कर देंगे और दूसरे वाले को B, तीसरे वाले को C, चौथे वाले को D। 4 बिंदु दिया गया, ABCD मान लिए। और दिया हुआ है और समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष का नियामक दिया गया है। तो मान लिया कि समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्या है, ABC तथा D है। इसमें x और y का मान निकालना है। चलिए इसमें करना कैसा, पहले फिगर बना दीजिए, इसका प्रश्न बनाइए, ऐसे बनाइए फिगर ABCD क्या है, समानांतर चतुर्भुज है ना। A का नियामक दिया हुआ है 1 2, B का है 4y है, C का है 1 6 है ना, D का है 3 5 दिया गया है। चलिए अब इनमें करना क्या है, इसमें ABCD का कोऑर्डिनेट हम लगा दिए है ना। अब यहाँ पर देखिएगा वो इसके जो देखिए हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। इसका देखिए पहला विकर्ण है AC, और दूसरा विकर्ण है BD है ना। पहला विकर्ण AC, दूसरा विकर्ण BD। हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। यहाँ पे देखिए इसको है ना, AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है। तो देखिए AC और AO का मान जितना होगा उतना ही मान OC का होगा, जितना मान BD OB होगा उतना ही मान OD होगा। BD जितना OB जितना होगा उतना मान क्या होगा, OD होगा। मान लेते हैं AC का मान 20 सेंटीमीटर दिया रहेगा तो AO का मान 10 होगा तो OC का मान भी 10 होगा। अब BD का मान ना 10 सेंटीमीटर दिया रहेगा BD का मान, तो OB का मान 5 होगा, OD का मान 5 होगा। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को
को एक दूसरे को समद्विभाजित एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। माने एओ एसी है और ओडी है, वो भी है, वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही है। ठीक, इसीलिए इसका नियम है, देखिए जो समद्विभाजित करेगी ना, इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसके विकर्ण के एक्स वाले का नियामक, हाँ, दोनों विकर्ण के एक्स के नियामक क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। एक्स वाले के नियामक एक्स वाले के नियामक को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे दोनों विकर्ण के। देखिएगा यहाँ पे, देखिए एसी का विकर्ण जो है, विकर्ण का है 1 और उसका क्या है, एक सी का कोऑर्डिनेट एक्स का मान 1 से। अच्छा, इसका देखिए वो बी का बटा 2 कर दे, समद्विभाजित कर रहा है इसलिए हम 2 से भाग करेंगे। इसमें देखिए इसका है 4 प्लस इसमें क्या है 3 है। केवल विकर्ण के एक्स के मान को जोड़कर 2 से भाग कर दे रहे हैं। एक्स वाले को जोड़ दिए और वाई वाले को जोड़ेंगे, मैंने भुज वाले को जोड़ दिए और कोटि के मान को जोड़ेंगे। इसका क्या है 2 है, प्लस उसमें क्या है 6 है, 2 + 6 भागा 2 हो जाएगा। इसमें क्या है वाई है, वाई प्लस क्या है 5 हो जाएगा भागा 2। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। देखिएगा 1 एक में एक्स नहीं जुटेगा तो 1 + x 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, यानी x बराबर हो जाएगा 3 - 1 यानी हो जाएगा 2। इसमें देखो 2 से 2 ये भी कट गया, तो 6 2 8 हो गया, और हो जाएगा y + 5। अब देखिए 5 को इधर लेता माइनस में y, अर्थात तो y बराबर हो जाएगा 8 में से 5 घटे कितना 3 हो गया, है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः x बराबर 2 y बराबर 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब छठे प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। छठा में कह रहा है, छठा तो हम बना दिया, सातवें में कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र का नियामक दिया हुआ है 2 - 3 तथा बी के निर्देशांक दिया हुआ है 1 4 दिया गया है। चलिए देखिए, सात नंबर देखिए, कर बिंदु ए का नियामक ज्ञात करें जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे। व्यास किस में होता है, व्यास किस में होता है, वृत्त में होता है। सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे। क्या बना दिए, वृत्त बना दिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है वृत्त का केंद्र हुआ, लेकिन वृत्त का व्यास होता है वृत्त के एक परिधि से केंद्र से होकर जाने वाले दूसरे परिधि तक के बीच की दूरी को व्यास कहते हैं। लेकिन वृत्त का एक परिधि है, एक परिधि या केंद्र से होकर जा रही है दूसरे परिधि तक। एक परिधि का ए है बी है ना। परिधि का एक पहला बिंदु ए हुआ, दूसरा बिंदु बी हुआ। एक परिधि से केंद्र से होकर जाने वाली यह केंद्र है, केंद्र को नाम रख दी ओ है। केंद्र क्या है, ओ है, ओ केंद्र हुआ। चलिए देखिए इसमें दिया हुआ है एक है जिसका केंद्र का नियामक दिया हुआ 2 - 3, ये केंद्र है, इसका नियामक दिया 2 - 3। अच्छा, अब बी का निर्देशांक दिया हुआ 1 4, बी का नियामक क्या है 1 4 दिया गया है। चलिए अब ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। तब मान लेंगे कि मान लिख दीजिए, माना कि यहाँ पर लिख दीजिए, माना कि ए का नियामक लिखिए चाहे निर्देशांक, बात एक ही होता है। माना कि ए का नियामक क्या है, ए का नियामक को मान लीजिए 100 वाई। ए का नियामक क्या हो गया 100 वाई। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए 100 वाई, ए का नियामक हो 100 वाई।
अब यहाँ पर देख हम जानते हैं कि वृत्त का जो केंद्र होता है ना, व्यास का मध्य बिंदु, जब वृत्त का केंद्र जो होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है। देखिए ये वाला हम इससे पहले बता चुके हैं, ए और बी दो बिंदु हो, है ना, या एक इसका नियामक x1 y1 और बी का नियामक रहेगा x2 y2 और सी इसका मध्य बिंदु है, सी इसका मध्य बिंदु है, इसका नियामक x y है। तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। यही नियम हम यहाँ पे अपनाएंगे। ओ ए बी का मध्य बिंदु है, लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ओ ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ओ ए बी का मध्य बिंदु है। इसीलिए x यहाँ पे कर दीजिए, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। ये सूत्र है। यहाँ पर देख x1 का मान x, y1 का मान y, x2 का मान 1, y2 का मान 4, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसी मान, उसी मान को हम यहाँ पर रखेंगे। x है तो x का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, x के जगह पर 2। x1 का मान कितना दिया गया है, x1 का मान x दिया गया है, और x2 का मान कितना है, 1 है, भागा 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसके बटा में 1 छुपा हुआ है, एक में गुना करेंगे तो x प्लस 1, 2 दूनी 4, x बराबर 4 माइनस 1 यानी कितना आ गया, 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। और यहाँ पर देखो y के लिए गुना करेंगे, और यहाँ पर y1 प्लस y2 है। देखिए y1 का मान y दिया है, y2 का मान 4 दिया हुआ है, y2 का मान कितना है, 4 है, तो y2 के जब 4 रखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसके भी बटा में 1 छुपा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए y है तो y का मान दिया गया है -3, y का मान कितना दिया गया है, y का जब -3 दिया गया है। यहाँ पर देखिए y1 का मान कितना है, y1 का मान y है, और y अच्छा 4 है, और y2 का मान कर दिए, y1 प्लस y2 सूत्र होता है। अब y2 कर दीजिए, y1 प्लस y2 का मान कितना 4 है, बटा के ना 2 हो जाएगा, इसके बटा में 1 छुपा हुआ है, 1 में धन गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, क्या हो जाएगा आपका y प्लस 4 बराबर 3 दूनी 6, तो y बराबर 6 माइनस 4 कितना हो गया, y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। लिख दीजिए यहाँ पर, अतः कर दी, अतः ए का नियामक, अतः ए का नियामक, ए का नियामक x y है, ए का नियामक क्या है, x y है। x का मान कितना है, 3, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 2, यही इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। चलिए अब चलते हैं 8वें प्रश्न पर। इसको पॉज करके अपना देखते रहिएगा इस वीडियो को। 8वां प्रश्न क्या है देखिए, आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ए और बी हमसे इतना मैंने ए का नियामक दिया गया है 8वां नंबर में, ए का नियामक है -2 अब बी का नियामक है 2 - 4, ए का नियम -2 और बी का है 2 - 4। ठीक, तो बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करें, ताकि हाँ इसमें देखिए कंडीशन दिया हुआ है, ये देखिए ए भी दिया हुआ है, ए पी का मान दिया गया है इसमें 3AB, क्या दिया हुआ है 3AB बटा 7 कंडीशन दिया गया है। देखिए इसमें सबसे पहले हम दर्शाएंगे कि रेखा बनाएंगे, यह हो गया ए, ये हो जाएगा बी, है ना। अब कौन है इसमें पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, पी जो है ना वो ए बी पर है। पहले इसमें देखिए इसमें करना क्या है, ए पी का तो है ना, इसमें लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका ए पी में, इसमें कहीं भी दर्शा दीजिए,
एक बात इसमें तो ये नहीं दिया, पी जो है ना ए बी का मध्य बिंदु है, ये बात नहीं दिया गया है, पी ए बी का मध्य बिंदु नहीं है। तो इसमें करना क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक नियामक पहले लिख दीजिए, एक नियामक है -2 और बी का नियामक है 2 - 4, बी का नियामक 2 - 4। ठीक, अब एक देखिए इसमें क्या रहा है, हमें पी करेगा ना, तो पी का निर्देशांक याद करना है, क्या निकलना है, पी का नियामक। तो इसमें कर दीजिए, लिख दीजिएगा माना कि पी का नियामक, पी का नियामक, माना कि पी का नियामक को हम लोग XY मान लेंगे। क्या मानेंगे, XY मान लिए पी का नियामक को। ये इसमें लिख दीजिए XY, इतना हम कर दिए। पी का नियामक हमें डिजिट में निकालना है, अंक में कितना होगा, है ना। अब इसमें देख कंडीशन दिया एपी का मान दिया हुआ है यहाँ पे 3AB/7। एपी को अपने क्या कहेंगे, इसमें पहले वाले एम कहते थे ना, पहले वाले एम और दूसरे वाले को एन, यानी एम का मान दिया गया है, इसको लिख दीजिए एपी है, एपी का मान है 3AB/7। अब बीपी का मान हम निकाल लेंगे, इसलिए बीपी का मान यहाँ पर निकालिए। बीपी बराबर क्या होगा, देखिए बीपी को लिख सकते हैं AB - एपी। तो एबी में से, टोटल में से एपी घटाएंगे तो बीपी नहीं निकल जाएगा, तो टोटल एबी है, बीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, एबी में से हम एपी घटा लेंगे। क्या घटाएंगे, एपी। ये एबी है तो एबी का मान क्या है, एबी का मान नहीं दिया हुआ, एबी जैसे का तैसे रहेगा। माइनस एपी है तो एपी का मान निकालना हुआ, दिया हुआ है 3AB, 3AB है, 3AB/7, यानी इसको घटाव कर दीजिए, बराबर के घटाव कर दीजिए, यहीं पे लिखिए ना, 7AB - 3AB/7। 7 AB में 3 AB घटे तो क्या होगा, 4 AB हो जाएगा, 4AB/7 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कितना आ गया। अब मान क्या निकलना है, देखिए यहाँ पे कर दीजिए, पहले हम इसको एम करना दो, M/N, है ना, यानी एपी है, एपी वाले एम हो जाएगा और बीपी वाला एन हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए M/N, एम किसका मान एम हो जाएगा, एम हो जाएगा आपका एपी का मान, एम हो जाएगा और एन हो जाएगा आपका बीपी का मान, एपी है, देखिए एपी का मान दिया हुआ है 3AB/7, बीपी है तो बीपी का मान दिया गया है 4AB/7। देखो 7 से 7 कट गया, है ना, एबी से भी एबी कट जाएगा, हो जाएगा 3/4, यानी यहाँ पे कर दीजिए M/N बराबर 3/4। M/N का मान निकल गया हमें 3/4, यानी आप देखिए M का यानी यहाँ पर लिख दीजिए 3/4। अब XY का मान निकल जाएगा MN पर। देखिए X बराबर क्या होता है, X बराबर होता है MX2 + NX1 बटा M + N होता है। X है का मान है, M है तो M का मान देखिए, M का मान 3 दिया हुआ है, X2 है तो X2 का मान कितना है, 2 है, प्लस N का मान देखिए 4 दिया हुआ है, X1 है, X1 का मान -2 दिया हुआ है, बटा M + N, तो ये 3 + 4, 3 + 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बटा 7 हो जाएगा। 2 में से 8 घटेगा, 6 में से 8 घटेगा -2/7 हो गया, X का मान आ गया। अब देखो Y के लिए सूत्र पहले लिख दीजिए, Y बराबर होता है MY2 + NY1 बटा M + N। अब यहाँ पर देखिए M है तो M का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, M का मान दिया हुआ 3, M का मान 3, और Y2 है तो Y2 का मान कितना है, -4 है, Y2 का मान -4। N
एन का मान 4, y1 है तो y1 का मान कितना दिया गया है, -2 दिया गया है, y1 का मान -2 यहाँ पे है। बटा m प्लस n, 3 + 4, 3 + 4, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, -4 3 7। अब देखिए ये क्या होगा, -20/7 आ गया। x का मान आ गया अपना, y के मान आ गया। यहाँ पे लिख देंगे अतः, यहाँ पे लिख अतः बिंदु P का नियामक वो x y है, तो x y का मान कितना है, -2/7। P का नियामक -2/7। अच्छा वो x का मान, ओके y का मान क्या है, -20/7 है, इतना लिख दी। और कहता है बिंदु P का नियामक -2/7 -20/7 है। इस तरह से आपका 8वां नंबर प्रश्न समाप्त हुआ। और देखिए 9वां नंबर प्रश्न पे, नौवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नौवा में कह रहा है बिंदु ए का मान -2 और बी का मान है 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करे, यानी हमें मान निकालना है। चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न में इसका मान दिया हुआ है, ए का मान देखिए, ए बिंदु का नियामक दिया हुआ है -2 बी का नियामक दिया गया है 2 8 और ए बी रेखाखंड है। ये भी क्या है, एक रेखाखंड है। ये जो हो जाएगा ए, यह हो जाएगा बी। ये भी रेखाखंड को सम चतुर्भाजित कर रहा है, 4 बराबर भागों में बांट रहा है। तो देखिए एक बिंदु हो जाएगा सी डी ई, यहाँ पर लिख दीजिएगा लैंग्वेज में, रेखाखंड ए बी को ऐसे लिखिएगा, रेखाखंड ए बी को बिंदु सी डी और ई 4 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। इस बात को लिख दीजिएगा लैंग्वेज में अपना। अब यहाँ पर समझिए, सम चतुर्भाजित कर रहे थे, एसी का मान जितना होगा उतना मान सी डी का होगा, उतना मान डी का होगा, उतना ही मान ई बी का होगा। एसी का मान 2 होगा तो सी डी का मान भी 2, डी का मान 2, ई बी का मान भी 2। तो यहाँ पर देखिए ये एक मान लेते, एसी का मान 1 है तो सी डी का मान भी 1 होगा, डी का मान भी 1 होगा, ई बी का मान भी 1 ही होगा। देखिए यहाँ पे एक पहले m अनुपात n होता है, तो m ए से लेकर सी के दूरी m कहलाएगा, तो m का मान कितना है, 1 है। अच्छा, और सी से लेकर b की दूरी क्या कहलाएगा, n, तो n के मान देखिए 1 1 1, 3 बार 1 है तो यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए अब इसको, अब देखिए अब डी के लिए ए डी, तो ए सी का मान 1 सी डी का मान 1 क्या 2 हो जाएगा, 2 अनुपात, इसका मान भी 1 इसका मान 1 इसका 2 हो जाएगा। मिडिल पॉइंट है बराबर इतनी हो रहा है। अब ई के लिए देखिए, ए से लेके ई की दूरी 1 1 1 या 3 बार है, यानी 3 अनुपात। अच्छा ई बी है, ई बी का मान क्या हो 1, 3 अनुपात 1 हो जाएगा, है ना। अब इसमें की करना क्या है समझिए, इसको ऐसे कर दीजिए ना, बिंदु सी के लिए ठीक, बिंदु सी के लिए पहले सी का नियामक निकालेंगे, तब डी का निकालेंगे, तब ई का नियामक निकालेंगे। चलिए बिंदु सी के लिए कीजिए, x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है mx2 + nx1 बटा m + n। अब यहाँ पर m है तो m का मान कितना है, बिंदु ए सी के लिए m का मान 1 है, x2 का मान कितना है, यहाँ पर देखिए ए बी का मान, तो ए बी का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, ए का नियामक दिया -2, अब बी का नियामक दिया है 2 8, इस नियामक को पहले लिख दीजिएगा। x2 का मान कितना है 2 है, प्लस n का मान है 3
अच्छा, और उसके बाद x1 का मान कितना है -2 बटा m प्लस n, 1 प्लस 3 हो जाएगा, ये 2 3 दूनी 6 हो जाएगा बटा 3 3 गो 4 गो 3 1 4, 2 में से 6 घटेगा -4 बटे 4, कटाइए इसको तो -1 हो जाएगा x के लिए। अब y के देखिए, वही काम करें, m/2 होता है, m का मान कितना है, m यहाँ पे लिख दे m अनुपात n, समझने में आसानी होगी। m का मान 1 है, और होगा x2 है तो वहाँ पे y2 हो जाए, तो y2 का मान कितना दिया गया है 8 दिया गया है, प्लस n का मान कितना है, n का मान 3 है, और उसके बाद है y1, तो y1 का मान कितना दिया गया, y1 का मान 2 है बटा m प्लस n, मान 1 प्लस 3 हो जाएगा, 8 प्लस 6 3 गो 4 गो, 14 बटे 4 कटाएंगे तो 7 बटे 2 हो जाएगा, यानी डीसी का नियामक हो गया आपका, लिख दीजिए यहाँ पे है ना, अतः यहीं पे लिख दीजिए, अतः सी का नियामक, सी का नियामक -1 7 बटे 2 है, इस बात को लिख दिए, सी का नियामक निकल गया। अच्छा, अब डी का नियामक तो बहुत आसान है, डी क्या है, देखिए डी जो है ना 2:2 में काट रही है डी बिंदु, तो इससे यही साबित हो रहा है कि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र बताए हैं x1 प्लस x2 बटा 2, x के लिए, y का हो तो y1 प्लस y2 बटा 2, इसका x का नियामक होगा, इसके x वाले एक x के वाले और b के x वाले को जोड़ कर 2 से भाग कर देंगे, भूज को जोड़ कर 2 से भाग करें, देखिए यहाँ पर देखिए -2 में 2 जोड़ेंगे क्या हो गया, -2 में 2 जोड़ेंगे तो वो बटा 2 कर दिया ना, यानी हो जाएगा 0, और 0 बटा 2 यानी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0, डी का नियामक 0। अब y वाला को 2 है और इसका 8 है, 2 को 8 का होता है 10 को, 10 में 2 से भाग करें क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, निकल गया। अब देखिए यहाँ पे मैं डी का भी कोऑर्डिनेट निकल गया, डी का भी नहीं निकल गया, डी का नियामक देखिए, डी का नियामक क्या हो गया 0 5, डी का नियामक हो गया 0 5। अब ई का कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ ई का ई जो है ना, यहाँ पे बी डी का मध्य बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अब बी सी रेखा बी डी, जो बी डी रेखा है वो बी डी रेखा ई जो है बी ई बी दोनों क्या एक ही अनुपात में काट रहे, बी का मान डी का मान भी 1 है, बी का मान भी 1 है, इसे यही साबित हो रहा है ई जो है ना वह बी डी रेखाखंड का क्या है मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के लिए अभी हम बताया ना, इसके फर्स्ट वाले को इसके फर्स्ट वाले को जोड़ दीजिए, ऐसे सेकंड वाले को सेकंड वाले को जोड़ दीजिए, माने एक्स वाले को नियामक एक्स वाले के नियामक को जोड़ कर 2 से भाग कर दिए, वाई वाले को वाई से नियामक को जोड़ कर 2 से भाग कर दीजिए। देखिए 0 में 2 जोड़े क्या होगा, 0 में 2 जोड़ दिए भागा 2 कर दिए, 2 बटा 2 कर दिया 1 हो गया 1। इसमें देखिए 5 है, 5 में 8 जोड़े कितना हो गया 13, 13 में 2 से भाग करें क्या हो गया 13 बटा 2। ई का नियामक भी निकल गया, लिख दीजिए ई का नियामक, ई का नियामक ई का नियामक हो गया 1 और 13 बटा 2 बन गया, 9 में बन गया। देखिए दिया है -1, ठीक है 0 5, ठीक आंसर भी अब सत्य है। अब देखिए अब चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न पर। 9वां प्रश्न हो गया, तो बिंदु की ज्ञात करें। 10वें में कर एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम से 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। संकेत में दे दिया गया है सबको हेल्प के लिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 × d1 × d2। चलिए इसको करते हैं। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, आपको हेल्पफुल होगा। इस वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तभी समझ में आने वाला है। मैथ है, मैथ का मतलब जानते हैं ना,
मैथ का मतलब होता है, चलो मैथ का मतलब हम लास्ट में बताएंगे, वीडियो के लास्ट में। तो 10वें नंबर प्रश्न देखिए, 10वें नंबर प्रश्न का एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। लिख देंगे, माना कि समचतुर्भुज के शीर्ष ए बी सी तथा डी है। इसमें कर दिए, यहाँ पर देखिए, इसका पहले फिगर बनाइए समचतुर्भुज का। यह हो जाएगा ए बी सी डी हो गया समचतुर्भुज का शीर्ष। ऐसे में 4 को कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो पहले वाले को ए मानी, ए का नियामक 3 0, बी का हो जाएगा 4 5, सी का हो जाएगा आपका -1 4, और डी का हो जाएगा -2 -1, है ना। इसमें निकालना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल। इसमें देखिए, एक विकर्ण हो जाएगा ए सी, दूसरा विकर्ण हो जाएगा बी डी विकर्ण हो गया, है ना। यानी देख, ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रही है। यहाँ पे कर दिए, आगे उससे मतलब ही नहीं है हमें। देखिए, सबसे पहले हमें विकर्ण निकाल दीजिए। इसमें विकर्ण ए सी भी विकर्ण मालूम रहेगा तब ना इसका क्षेत्रफल निकलेगा। ए सी निकालिए, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाकर इसे पहले में बता चुके हैं दूरी सूत्र क्या फॉर्मूला कैसे होता है ना। देखिए, रूट अंदर 3 में से क्या इसको घटाएंगे, -1 को, 3 में से -1 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। और 0 में से 4 घटाएंगे, 0 में से 4 घटा कर स्क्वायर कर दिए। 3 को क्या होता है, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये हो गया 16 + 16, यानी हो जाए रूट अंदर 32। 32 को लिख सकते हैं, कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 4 4 8 8 32। यानी कहता है जब 2 बार है 1 बार निकले, या 2 बार है तो 2 बार निकाल दिया, रूट 1 बार है तो रूट में रह गया, 4√2 हो गया। 4√2 इकाई कर दीजिए, इकाई 4√2 इकाई है एसी का मान। ठीक इसी तरह से मान निकालना है बीडी का, बीडी विकर्ण बीडी का मान निकालना है। वही काम करेंगे, इसके पहले वाले कोऑर्डिनेट को पहले वाले से घटाना है और दूसरे वाले को दूसरे वाले से घटाना है। पहले वाले 4 है, 4 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। अब 5 में से -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, 4 गो 2 गो 6 गो स्क्वायर कर दिए, है ना। अब 5 1 क्या 6, इसका भी स्क्वायर कर दिए, यानी हो गया 36 + 36, यानी हो जाएगा 72। 72 हो गया आपका। 72 का लिख सकते हैं 2 गुने 6 गुने 6, 2 6 दूनी 12, 12 6 72, यानी 6 2 बार है तो 1 बार निकलेगा, यानी वो 6√2 इकाई हो गया, 6√2 इकाई, यानी ए बी डी का मान आ गया। दोनों विकर्ण निकल गया। अब सूत्र को रख के बनाना है। अब ए सी का मान ए डी का मान निकल गया। अब लिखेंगे, इसलिए समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या वो बताया ना, 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल। भाषा में तो दोनों विकर्ण, पहला विकर्ण एसी है, दूसरा विकर्ण क्या है, बीडी है, यानी होगा एसी 1/2 गुने एसी है तो एसी का मान दिया है 4√2, 4√2। बीडी है तो बीडी का मान कितना है, 6√2 है, 6√2। अब देखिए, कटने वाला है 2 दूनी 4, कट गया, यानी 2 गुने, यहाँ पर देखिएगा √2 में √2 से गुना कर 2, अब पहले 6 है आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 6 6 24, 24 वर्ग इकाई, क्या हो जाए 24 वर्ग इकाई। समचतुर्भुज क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई। इस तरह से आपका विभाजन सूत्र वाला जो चैप्टर है 7.2 समाप्त होगा। अगला वीडियो का इंतजार करें।